हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट सब्जेक्ट पढ़ा है हमने या प्रीवियस सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, उसका एक रिकैप किया था, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें इस सब्जेक्ट में यूज़ होनी थी। तो आज हम जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसके जो भी हम बेसिक हैं, सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस सब्जेक्ट का एक तरीके से क्या होता है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे अभी हम सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेफ्रिजरेशन होता क्या है। अब सभी लोगों को रेफ्रिजरेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सभी के घर में फ्रिज या AC वगैरह लगा रहता है और बाहर लोग देखते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में आपकी ये यूज होता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, रेफ्रिजरेशन के फंडामेंटल्स क्या हैं और रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन की, तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एक कन्फाइंड स्पेस, मींस वो स्पेस सिलेक्टेड है, या कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम जो कि एकदम मतलब सेपरेट है, बाउंड्री सराउंडिंग से वो सेपरेट है बाई एनी बाउंड्री, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो लोअर देन सराउंडिंग होता है। तो रेफ्रिजरेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस लोअर देन द सराउंडिंग। तो रेफ्रिजरेशन को क्या लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस या इसको सिस्टम भी कह सकते हैं, मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस लेस देन इट्स सराउंडिंग्स। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में क्या डिफरेंस है। कूलिंग में भी तो हम ठंडा करते हैं, कूलिंग में भी ठंडा हो रहा होता है, पर कूलिंग को समझ लीजिए, कूलिंग में और रेफ्रिजरेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कूलिंग। कूलिंग में जनरली क्या होता है, कूलिंग में जो हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं वो लोअर देन सराउंडिंग नहीं होता है, वो लोअर देन सराउंडिंग नहीं होता है। या कूलिंग में जो हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हो रहा होता है। रेफ्रिजरेशन के केस में क्या है, सपोज हमने स्टार्टिंग में आपका जो कोई सिस्टम है और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम है। आपने क्या किया, जो टेम्परेचर है अपना जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम मेंटेन कर लिया, अचीव कर लिया एक बार, तो उसको आपको मेंटेन करके रखना है। तो जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा उस लोअर टेम्परेचर से बाहर जो हायर टेम्परेचर है सराउंडिंग का उसकी तरफ होगा। हीट क्या है, हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जो सिस्टम ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है उससे बाहर सराउंडिंग को जो टेम्परेचर है हमारा वहाँ पर हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें अभी, तो समर डेज में जैसे करंटली 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है अभी। तो हम बात करें, हमें कोई भी अपना फूड है, फूड प्रोडक्ट है जिसको स्टोर करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी हमारे रेफ्रिजरेटर की ही बात कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 25 डिग्री से हमें 20 डिग्री पे आना है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमें 25 से 20 पे आना है। हम ऑलरेडी सराउंडिंग से लो पे है और अभी हम क्या करेंगे, और उस 20 पे आने के लिए 25 डिग्री का जो रेफ्रिजरेटर हमारा अभी है, रेफ्रिजरेटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वहाँ से हीट अभी क्या करेंगे और हीट एब्जॉर्ब करेंगे और सराउंडिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, वहाँ पे उस हीट को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है।
तो ये तो हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस। कूलिंग का प्रोसेस क्या होता है? कूलिंग में सपोज कूलिंग का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि कूलिंग में चाय पी रहे हैं हम, चलो अभी चाय पी रहे हैं, तो चाय आप लेकर आए एक कॉफ़ी मग या अपना टी कप में चाय लेकर आए। तो जब आप चाय लेकर आते हैं उसके पास जो आपका टेम्परेचर होता है सपोज अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका टेम्परेचर है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना चल रहा है आजकल? 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वो अपने आप थोड़ी देर में आपकी चाय ठंडी हो जाएगी नहीं? तो यहाँ पे अभी कूलिंग हुई, चाय की आपकी कूलिंग हुई, इसको कहते हैं ये सिंपल कूलिंग है। ये रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में डिफरेंस है। क्लियर हुआ? तो कूलिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस heat is transferred from higher temperature to lower temperature। क्लियर हुआ कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में डिफरेंस? इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं। रेफ्रिजरेशन का एग्जांपल चाहे तो आप मेंटेनिंग रूम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलरली कोई हमने रूम लिया, उसका हम टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग। क्लियर? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। ये हॉट कॉफी मग जो कि अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका इज प्लेस्ड इन ए रूम, जो कि रूम आपका मैंने कहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, तो 80 से 35 की तरफ जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये आपकी सिंपल कूलिंग है। इसी में एक टर्म आती है आपकी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एक चीज होती है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट एक क्या होता है, ये एक वर्किंग फ्लूइड होता है जो कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फ्लो हो रहा होता है, जो कि हम यूज करते हैं लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। वर्किंग फ्लूइड यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। ये क्या करता है, फ्लूइड का क्या काम होता है, जो हमारा सिस्टम है उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट करेगा। ये हो गया आपका रेफ्रिजरेंट। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। क्या यूनिट होती है रेफ्रिजरेशन की? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जब हम यूनिट की बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन की यूनिट को आप लोगों ने सुना भी होगा या नहीं भी सुना है, तो कहते हैं जनरली हम जो मेजर करते हैं वो होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम टीआर से लिखते हैं इसको, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो टीआर से लिखते हैं। ठीक है, टीआर या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब जब हम बात कर रहे हैं टीआर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो बात होती है जब टन की, तो टन यहाँ पर आप देख लीजिए पहले हमारे पास जो दो टाइप के टन अवेलेबल है। ठीक है, एक TON और एक लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं किसी बुक में TONN भी लिखा हुआ होगा। तो हमें कौन सा टन यूज करना है? जो TONNE टन है, इसको बोलते हैं 1 मेट्रिक टन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है इक्विवेलेंट टू 1000 kg। क्लियर? और ये जो दूसरा टन है TON, स्पेलिंग में दोनों की डिफरेंस है, ये TON है, ये TONNE है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, TON दो टाइप के होते हैं। एक इसमें होता है आपका इंपीरियल या यूके टन बोलते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1016 kg, 1016 kg। और एक होता है आपका
यूएस या जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश टन। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 907 kg। तो जो हम यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है आरएसी में जो टन यूज करते हैं वो ये वाला टन है, यूएस या ब्रिटिश टन, ये यूज्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 907 kg जिस टन की वैल्यू है वो वाला टन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक ये हो गया आपका 1 TR की बात करें तो यहाँ पर जो टन है ये है 907 kg। अब बात कर लेते हैं 1 TR कितना होता है आपका, यानी कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है आपकी 12,000 BTU पर आवर। ठीक है, ये BTU क्या है, BTU है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTU क्या होता है यहाँ पर, BTU होता है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्लियर है, BTU क्या है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट की डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है आपका 1 BTU is the amount of heat required to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit। जब हम फ़ारेनहाइट में बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 1 BTU क्या होता है आपका, 1 BTU की बात करें इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितनी हीट की हमें आवश्यकता होती है 1 पाउंड वाटर, 1 पाउंड, पाउंड को बोलते हैं हम LBS, 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं हम क्या, 1 BTU। 1 BTU क्या है, 1 BTU अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट है यहाँ पर, सेल्सियस नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कितना इंक्रीज करना है हमें टेम्परेचर, वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ 1 पाउंड, या LBS लिखते हैं इसको, 1 पाउंड वाटर। क्लियर है, ये होगी आपकी BTU क्या होता है। 1 TR इक्वल्स टू 12,000 BTU पर आवर होता है, और 1 BTU क्या होता है आपका, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ 1 पाउंड वाटर। क्लियर है, आगे देखते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं अब हम। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या 1 TR। 1 TR अभी मैंने बताया भी इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है आपका 12,000 ब्रिटिश यूनिट। ठीक है, 1 TR मैंने बताया आपको कितना होता है, 12,000 ब्रिटिश यूनिट। और 1 BTU मैंने कितना बताया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 पाउंड वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी में देखिएगा, ये मैंने बताया था आपको 1 BTU इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ 1 पाउंड वाटर। क्लियर। और MKS सिस्टम में हम बात करें, अगर MKS सिस्टम में ये हो जाएगा आपका 1 BTU। कितनी हीट चाहिए हमें, 1 पाउंड वाटर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ये चाहिए होती है हमें 0.2522 किलो कैलोरी। या इसको हम जूल में लिखें तो जूल में लिख सकते हैं 1055 जूल। क्लियर। बात कर रहे थे हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन।
1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, it is amount of heat to be extracted from 1 ton of water at 0 degree centigrade to convert it into 1 ton of ice at 0 degree centigrade in 24 hours या 1 day, in 24 hours या 1 day। तो हिंदी में समझ लीजिए इसी डेफिनेशन को। हमें क्या करना है, 1 टन हमारे पास वाटर है, 1 टन हमारे पास वाटर है जिसे हमें आइस में कन्वर्ट करना है। जो वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 1 टन वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। इस प्रोसेस को करने के लिए जितनी हीट हमें उस वाटर से निकालने की ज़रूरत होगी 24 घंटे में, तो उस हीट को कहेंगे 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने बताया था 1 TR इक्वल्स टू कितना होता है, 12,000 BTU पर आर। ठीक है, इसको देखेंगे 12,000 BTU पर आर था ये, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1055 से मल्टीप्लाई गुना कर दी, और पर आर था, इसको पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया हमने। तो ये हो गया आपका 211 किलो जूल पर मिनट। क्लियर है, 211 किलो जूल पर मिनट। और इसको हम किलो जूल पर मिनट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 अगेन कर देंगे, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, 211 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाता है आपका फाइनल वैल्यू 3.516 किलो जूल पर सेकेंड, या इसको कह सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोवाट। तो 1 TR की वैल्यू डायरेक्टली हम यूज करेंगे, जो आगे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें 3.5 किलोवाट भी यूज कर सकते हैं, या 211 किलो जूल पर मिनट भी यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।